नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे प्राचीन इतिहास की कुछ अद्भुत और रहस्यमय खोजों की दुनिया में। जानिए कैसे पुरातत्वविदों ने एज़टेक बलिदान से लेकर रोमन फर्नीचर और मध्य युगीन जल सुरंगों तक माया साम्राज्य के पतन तक की महत्वपूर्ण खोजें की हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक खोजें की ओर। नंबर 1, एज़टेक बलिदान। पुरातत्वविदों ने मेक्सिको सिटी में एक रोमांचक खोज की जो कि एक बार एज़टेक साम्राज्य का पवित्र केंद्र था, जिसका उन्होंने पता लगाया। एज़टेक के सबसे पवित्र मंदिर की सीढ़ियों के पास एक गोलाकार मंच पर एक बड़ा पत्थर का बक्सा, अस्थाई मेयर। यह मंदिर 15 मंजिल ऊंचा था, जो एज़टेक वास्तुकला का एक चमत्कार था, जब तक कि इसे 1521 में स्पेनिश विजय के दौरान नष्ट नहीं कर दिया गया। इस पत्थर के बक्से के अंदर शोधकर्ताओं को एक मिला। जगुआर ने एज़टेक योद्धा की पोशाक पहनी हुई थी। यह कोई साधारण कलाकृति नहीं थी। विस्तार के स्तर से पता चलता है कि जगुआर के साथ साथ इसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व था। एक बच्चे के अवशेष युद्ध के एज़टेक देवता के समान सजे हुए पाए गए। यह बच्चा संभवतः एक बलि का शिकार था। अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से घिरे हुए, रत्नों से सुसज्जित चकमक चाकू, राजहंस जैसे पक्षी की हड्डियां और विभिन्न सीपियां मूंगा। ये खोजें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एज़टेक सम्राट की कब्र की ओर इशारा कर सकती हैं। एक ऐसी खोज जो सदियों के बावजूद अभी तक नहीं हो पाई है। क्षेत्र में पुरातात्विक कार्य से पता चलता है कि एज़टेक अपने शासकों का अंतिम संस्कार करते थे और उन्हें भव्य प्रसाद के साथ दफनाते थे, और बलिदान किए गए दासों के दिलों की कलाकृतियों और बॉक्स के भीतर की व्यवस्था से पता चलता है कि यह एक सम्राट का अंतिम विश्राम स्थल हो सकता है, जिसमें जगुआर प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। एक निडर योद्धा के रूप में राजा की खोज टेम्पो मेयर के ठीक बाहर सावधानी पूर्वक खुदाई से संभव हुई थी। हालांकि संभावित ऐतिहासिक महत्व के बावजूद परियोजना को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नंबर 2, पुरातत्वविदों ने सेंट्रल लंदन की सड़कों के नीचे एक असाधारण खोज की है जो पहली पूर्ण है। ब्रिटेन में कभी भी रोमन फेरी बिस्तर नहीं मिला। यह उल्लेखनीय जमीन से 20 फीट नीचे स्थित था, जिसे प्राचीन नदी बेड़े की नम मिट्टी द्वारा संरक्षित किया गया था। उच्च गुणवत्ता वाले ओक से बना यह बिस्तर लगभग 2000 साल पुराना है। इसमें जटिल रूप से नक्काशीदार पैर और लकड़ी के खूंटों के साथ जुड़े हुए जोड़ एक वसीयतनामा है। उस समय की शिल्प कौशल के अनुसार बिस्तर केवल फर्नीचर का एक टुकड़ा नहीं था। इसका उपयोग संभवतः मृतक को उनके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाने के लिए किया जाता था, जिसे सावधानी पूर्वक नष्ट कर दिया जाता था और कब्र में रख दिया जाता था। हाबोर वायडक्ट के पास की जगह से 5 ओक ताबूत भी मिले थे। अत्यंत दुर्लभ खोज, यह देखते हुए कि इससे पहले लंदन में केवल 3 अन्य रोमन युग के इमारती लकड़ी के ताबूतों की खोज की गई थी। इन कलाकृतियों से पता चलता है कि दफन स्थल उच्च स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए था, संभवतः बाद के जीवन में उपयोग के लिए, क्योंकि रोमन कब्र के पत्थर अक्सर मृतक को लेटे हुए दर्शाते हैं। नंबर 3, मध्य युगीन जल सुरंग। हाइड 900 चैरिटी के पुरातत्वविदों और स्वयंसेवकों ने इंग्लैंड के विंचेस्टर में हाइड एबे के पास मैदान के नीचे इतिहास का एक असाधारण टुकड़ा खोजा। यह खोज एक मध्य युगीन जल सुरंग है जो 9वीं शताब्दी के दौरान की है। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट के शासनकाल में सुरंग का निर्माण संभवतः अभय के विभिन्न आवश्यक हिस्सों में पानी की आपूर्ति करने के लिए किया गया था, जिसमें रेफेक्ट्री, रसोई, अस्पताल और यहां तक कि भिक्षुओं के छात्रावास के शौचालय भी शामिल थे। सुरंग में एक परिष्कृत गुंबददार पुलियां थी। ऐसा माना जाता है कि पास के मिल बांध से पानी की आपूर्ति की गई थी। सीधे एबी के आंतरिक परिसर में यह खोज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य युगीन बिल्डरों के उन्नत इंजीनियरिंग कौशल की एक दुर्लभ झलक पेश करती है। राजा अल्फ्रेड के अंतिम विश्राम स्थल के पास संरचना का स्थान डिस्कवरी में ऐतिहासिक महत्व की एक परत जोड़ता है, क्योंकि हाई एबी नहीं था न केवल एक धार्मिक केंद्र बल्कि एक शाही दफन स्थल भी। खुदाई के दौरान टीम को विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां भी मिली,
जो मध्ययुगीन काल में जीवन को और अधिक रोशन करती हैं। इनमें रोमन मिट्टी के बर्तन, मध्ययुगीन टाइलें, खिड़की के शीशे और हड्डियां शामिल हैं। यह स्थल इतिहासकारों के लिए बहुत रुचि का विषय बना हुआ है और पुरातत्वविदों ने विशेष रूप से इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक के साथ इसके संबंध को देखते हुए इस उल्लेखनीय खोज को हाइड एबे से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना है, जो इंजीनियरिंग कौशल और मध्ययुगीन निवासियों के दैनिक जीवन दोनों पर प्रकाश डालती है। नंबर 4, 1900 वर्षों से अधिक समय से छिपा हुआ एक भूमिगत कक्ष ढूंढें। स्प्रिंट फ्रेस्को की जीवंतता से भरा यह गुप्त कमरा पैंथर्स, सेंटोर और विशेष रूप से एक स्फिंक्स को चित्रित करने वाली कला को प्रदर्शित करता है। इस वजह से इस कक्ष को प्यार से स्फिंक्स कक्ष का नाम दिया गया है। इस महल को डोमस ए के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण एक के बाद किया गया था। 64 ईसा में भीषण आग ने रोम के अधिकांश भाग को तबाह कर दिया। यह असाधारण निवास नीरो की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, हालांकि सदियों से यह जीर्ण शीर्ण हो गया था। स्फिंक्स कक्ष की खोज कला के प्रति नीरो की गहरी सराहना की हमारी समझ में एक समृद्ध परत जोड़ती है। यह एक ऐसा कमरा है जो भरा हुआ नहीं है। केवल पौराणिक जीव जंतुओं के साथ साथ फूलों के भित्ति चित्र, फल, पानी, जानवर, विदेशी पक्षी और देवपैन के चित्रण भी हैं। वर्तमान में यह कक्ष टनों मिट्टी के नीचे दबा हुआ है और इस साइट को परेशान करने से महल के बाकी हिस्सों की संरचनात्मक अखंडता को खतरा हो सकता है। कुछ समय पहले स्फिंक्स कमरे के पूरे खजाने को सुरक्षित रूप से खोजा जा सकता है। 2019 की शुरुआत में शुरू हुई जांच अंततः रोम के सबसे विवादास्पद शासकों में से एक नीरो के जीवन और समय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करने का वादा कर रही है, जो न केवल अपनी वास्तुकला परियोजनाओं के लिए बल्कि इसके लिए भी बदनाम है। उनकी मां और उनकी दोनों पत्नियों की कथित हत्या और उनकी खुद की आत्महत्या सहित उनका नाटकीय निजी जीवन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को समान रूप से आकर्षित करता है। नंबर 5, सूखा। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन से प्राचीन माया राजधानी के पतन के बारे में नए विवरण सामने आए हैं। यह शहर माया का आखिरी गढ़ था। माया सभ्यता को 5वीं शताब्दी के मध्य तक पूरी तरह से त्याग दिया गया था। दुर्भाग्य से माया ने 3000 वर्षों तक अपना पतन कर लिया। माया ने युकाटन प्रायद्वीप पर शासन किया, लेकिन 9वीं शताब्दी ईस्वी तक उनका साम्राज्य लगभग 100 वर्षों में ढहना शुरू हो गया। उनके अधिकांश क्षेत्र अराजकता में गिर गया। मायापन जीवित रहने में कामयाब रहा, जबकि अन्य शहर गिर गए। यह 12वीं शताब्दी में माया साम्राज्य का केंद्र बन गया और अपने चरम पर अगले 300 वर्षों तक फलता फूलता रहा। मायापन एक अत्यधिक उन्नत शहर था, जहां अन्य शहरों की तुलना में 15,000 से 1,77,000 लोग रहते थे। माया शहर जो सूखे से नष्ट हो गए थे, मायापन स्पेनियों के आने तक टिके रह सकते थे, लेकिन शहर के भीतर शू परिवार के नाम से जाने जाने वाले एक शक्तिशाली परिवार ने अपना भाग्य बदल दिया। इस कुलीन परिवार ने सूखे के कारण अपनी अधिकांश शक्ति खो दी थी, जिसने बाकी हिस्सों को प्रभावित किया था। 1441 में साम्राज्य के क्रोध और हताशा से प्रेरित होकर उन्होंने मायापन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह विनाशकारी था। शहर को अंदर से तोड़ दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था और राख में बदल दिया गया था। माया की महानता को रातों रात नष्ट कर दिया गया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें।